अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। आज के टॉपिक में हम लर्न करेंगे मोटिवेशन की डेफिनेशन और इसमें बेसिक एस्पेक्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स। इन चीज़ों को हम डिटेल एवरीडे लाइफ से लर्न करेंगे। सो डैट आल्सो डिस्कस द प्राइमरी नीड एंड सेकेंडरी नीड एंड आल्सो कंपोनेंट ऑफ द हंगर की कंपोनेंट बेसिक क्या है। मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसकी सबसे पहले डेफिनेशन एंड टर्म्स को अंडरस्टैंड करना होगा। इन चीज़ों को लर्न करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। डैट मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले एक छोटी सी टर्म है जिसे अंडरस्टैंड करें, मोटिव एक इंटरनल प्रोसेस है जो आपके अंदर से आपको मोटिव करता है। ये ऐसी इंपल्स होती हैं, आपकी बॉडी में इंपल्स हैं, वो आपको मोटिव करने के लिए मजबूर कर रही होती हैं, जो काज करती हैं किसी भी पर्सन को कोई भी काम एक्ट करने के लिए। डैट मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो अराउजल भी करता है, किसी काम को जगाता है डायरेक्ट, और उसको फिर लेके चलता भी है। मेंटेन द बिहेवियर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको उस बिहेवियर को मेंटेन भी रखता है। जैसे कि एवरीडे लाइफ के आप एग्जांपल लें, आप बहुत ज़्यादा आपको ओबेसिटी हो गई है, सम गर्ल्स होती हैं उन्हें ओबेसिटी हो जाए, अब उन्होंने डाइटिंग स्टार्ट करनी होती है ओबेसिटी को कम करने के लिए। वो क्या करती हैं, डाइटिंग में अपने आप अराउजल, अब उनके अंदर से जब तक मोटिव नहीं होगा कि उन्होंने स्मार्ट होना है, वो डाइटिंग नहीं कर सकती। वो अगर कोई उन्हें कह रहा है, मजबूर कर रहा है, तो वो चुपके चुपके कुछ ना कुछ खा लेंगे। अगर वो वुमेन या गर्ल डाइटिंग अपने शौक से कर रही हैं, उसकी इंटरनली इम्पल्स आ रही हैं, मोटिव्स आ रही हैं, तो अराउजल हुआ है जो चीज़ वो कि आपने डाइटिंग करनी है। अब डायरेक्ट आपने उसके लिए एफर्ट करनी स्टार्ट कर दी है, एफर्ट करके आपका 10 kg जो है वेट लॉस हो गया है। उसके बाद आपने उसको 10 to 20 के बाद आपने उस वेट को मेंटेन रखना है। यही होता है आपके मोटिवेशन, आपकी एवरीडे लाइफ से आपको लिंक कर दिया है कि आपने अब उस बिहेवियर को, अपनी जो ओबेसिटी का लेवल आपने कम किया है, उसको मेंटेन भी करना है। दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। कोई भी काम अगर आपकी बॉडी में अराउजल आ गया है, आप डायरेक्ट भी हो गए हैं, उसके बाद आपने उस बिहेवियर को मेंटेन रखना है। दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। डैट द मोटिवेशन के बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले आ जाती है आपके पास नीड। जब हमें किसी चीज की एक इंटरनल स्टेट है, नीड, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब देखें, जैसे कि आपको हंगर, भूख एक नीड है, आप उसको फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होते हैं। डैट मोटिवेशन के लिए आपको सबसे पहले नीड की जरूरत है। आप मोटिवेट तभी होंगे जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी। जब आपको जरूरत ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको भूख ही नहीं लग रही, तो आप कैसे मोटिवेट होंगे, आप कैसे उठ के खाने को रेडी करेंगे या खाना खाने के लिए आप डाइनिंग टेबल तक जाएंगे। डैट नीड आपको मजबूर कर देती है किसी चीज को मोटिवेट करने के लिए। ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड आती है ड्राइव वो कंडीशन होती है जो फिजियोलॉजिकल चेंज आपके अंदर जो चेंजिंग हो रही है उसकी काज करने की वो कंडीशन है, जो आपको एनर्जी भी देती है या आपके ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को चेंज भी करती है। आपको अब फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी, आपने प्यास लगने के बाद आपने पानी पीना है ताकि आपका होम्योस्टेट लेवल इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो उस चेंजिंग को कहते हैं, वो रास्ता, वो नीड को पूरा करने के लिए जो वे आप यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड द ड्राइव को आपने याद रखना है एज अ ड्राइविंग से कि हम वे में जा रहे हैं। इसी तरह अगर आपको एक नीड है, आपको प्यास लग रही है, उस प्यास को पूरा करने के लिए आप वाटर को पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, डेट इज कॉल्ड द ड्राइव। अगर आपको ओनली थर्स्ट है, डेट इज कॉल्ड द नीड। अगर आप उसको ड्रिंकिंग का वाटर करते हैं, डेट इज द ड्राइव। थर्ड टर्म आ जाती है आपके पास इंसेंटिव्स वो स्टिमुलस होती हैं, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आते हैं, जो आपके बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत अच्छी जीपी आ जाती है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड द इंसेंटिव्स। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, पे ऑफ द वर्कर को पे मिलती है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है, या डेली बेसिस पे जो काम कर रहा है वो इस लालच में भी करता है कि मुझे एट द एंड मुझे पे मिलेगी। ये होते हैं आपके इंसेंटिव जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपको मिल रहे होते हैं और जो आपके बिहेवियर को मोटिवेट कर रहे होते हैं। ये बेसिक एस्पेक्ट्स से आपके मोटिवेशन के, जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये सब चीजें मिलके हमें मोटिवेट कर। टू
टाइप्स है मोटिवेशन की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास आ जाती है बायोलॉजिकल मोटिव्स एंड सेकेंडरी में सोशल मोटिव्स। बायोलॉजिकल मोटिव्स कौन कौन से होती हैं? फर्स्ट वन उन्होंने कहा है हंगर। देखें, जो कि प्राइमरी नीड जिनके बगैर हम रह नहीं सकते और उनको फुलफिल करना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, सो डैट द हंगर हमारी फर्स्ट वन आती है कि अगर हमें भूख लग रही है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं कि हम अपनी हंगर को फुलफिल करें। इसी तरह थर्स्ट आपकी सेकंड वन है कि अगर आपको प्यास लगती है, ये अल्लाह पाक ने जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके अंदर भी ये मोटिव्स रखी हैं हंगर एंड थर्स्ट की। तो अगर उन्हें भूख या प्यास लगती है वो भी फाइंड आउट करते हैं ये दोनों चीजें, सो डैट इट इज कॉल्ड द प्राइमरी नीड। इसीलिए कहा है जिनके बगैर हम लाइफ नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी नीड ऑफ मोटिवेशन। ये अब देखें, अगर एक बच्चा है उसे खाना नहीं मिल रहा, वो खाना फाइंड आउट कर रहा है, एट लास्ट उसको खाना मिल जाएगा। ये उसकी जो खाने को फाइंड आउट करने के जो सारी स्ट्रगल थी, ये मोटिव्स थी। उसने मोटिवेट हुआ, उसे पता चला कि अब खाना यूं तलाश करना है तो हमें खाना मिल जाएगा। इसी तरह आपका एक थर्स्ट, हम थर्स्टी क्रो पढ़ते थे, वो एक्चुअली मोटिवेशन है, वो सारा मोटिवेट कर रहा है अपने आप को, अब थर्स्ट को फुलफिल करने के लिए। सो डैट थर्ड वन आ जाती है टेम्परेचर मोटिव्स। आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो सा है आपका अप्रोप्रिएट बॉडी टेम्परेचर है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इससे अबव होता है तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, और अगर इससे कम होता है तो आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है। आप इन दोनों सूरतों में क्या करते हैं? गर्मी में आप ठंडी वाली जगह पे बैठते हैं और सर्दी में आप अपने आप को हीटअप वाली जगह पे रखते हैं, क्योंकि आप अपने बॉडी टेम्परेचर को अप्रोप्रिएट कर रहे होते हैं। ये सब काम जो आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंज करने के साथ साथ आप अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हैं एनवायरमेंट में, दैट इज कॉल्ड द मोटिव्स। ये होती हैं आपकी प्राइमरी मोटिव्स। ऐसा नहीं है अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कूल डाउन हो गई है, ऐसा नहीं है कि आप उस जगह पे ही बैठे रहेंगे। आप जरूर कोशिश करेंगे उस बॉडी को अबव लेवल तक लेके जाने की। तो वो जो आपकी स्ट्रगल है वो ये मोटिव्स होती हैं। एक्सक्रीटरी मोटिव्स होता है आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर देना, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी मोटिव। स्लीप एंड रेस्ट मोटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम विदाउट स्लीपिंग के हम लोग मूव नहीं कर सकते। अगर हम रेस्ट नहीं करते और स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यू स्ट्रगल करने के बाद 2 or 3 days या 2 or 3 month इवन कि आप फेडअप हो जाते हो उस काम से, या आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, या आपको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इवन कि अगर आप 1 day की भी स्लीप पूरी नहीं कर रहे तो वो आपकी बॉडी की किसी ना किसी चीज़ को इफ़ेक्ट ज़रूर करती है। सो इसको मोटिव्स को कंप्लीट करने के लिए भी हम लोग स्लीप एंड रेस्ट मोटिव्स करते हैं। एक्टिविटी मोटिव्स क्या होती हैं? देखें, जैसे कि कुछ स्टिमुलस हैं और आपका ऑप्टिमल लेवल्स होता है उसके अराउजल को फुलफिल करने के लिए जो आप नीड्स की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी मोटिव्स। एग्रेसिव मोटिव्स क्या होती हैं? आपको एकदम से गुस्सा आ जाना और उसको फिर ओवरकम करना, ऑटोमेटिक रिएक्शन है, एंग्री हो जाना, एग्रेशन होना, तो उसको ओवरकम करना, उसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में लेके आना, दैट इज कॉल्ड द मोटिव्स। देखिए, सिंपैथेटिक हमारे बॉडी का खुद ब खुद हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। हम जो जैसे ही कोई ऐसा एग्रेसिव वाला माहौल आता है या सिचुएशंस आती है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उस सिंपैथेटिक सिस्टम को आपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में लेके आना है, दैट इज कॉल्ड द एग्रेसिव मोटिव्स। उसको ये बेसिक नीड्स है हमारी प्राइमरी। एंड सेकेंडरी में कौन सी आती है? अगर ये हमें सेकेंडरी वाली नीड्स कोई नहीं भी मिलती तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, कंप्रोमाइज हो सकता है। फर्स्ट वन आ जाती है अचीवमेंट मोटिव। जैसे कि हर पर्सन की कोई ना कोई अचीवमेंट होती है कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है, या कोई टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए जितनी भी वो एफर्ट लगाता है, दैट इज कॉल्ड द अचीवमेंट मोटिव। जैसे कि अगर आप एवरीडे लाइफ में एग्जांपल लें कि अगर हमने कोई गोल रखा है कि हमने CGPA 3.50 से अबव लेनी है, तो उसके लिए आप जो फुल सेमेस्टर स्ट्रगल करेंगे, दैट इज कॉल्ड द अचीवमेंट मोटिव्स। उस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो आप
स्ट्रगल कर रहे हैं। एफिलिएशन मोटिव्स क्या होते हैं, आपने एक सर्कल बनाना होता है, सोशल सर्कल बनाना होता है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना होता है, आपको अपनी कंडीशन अच्छी रखनी होती है, आपको अपना वे अच्छा रखना होता है। उसके लिए जो आप मोटिव करते हैं, जो भी स्ट्रगल करते हैं, एफिलिएशन मोटिव्स होते हैं। ऑटोनॉमी मोटिव्स कौन सी होती है, आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। ऐसा नहीं है आप अपनी फुल लाइफ किसी पे डिपेंड करके गुजार रहे हैं, आपको सम टाइम अपने आप खुद भी इंडिपेंडेंट होना होता है और कुछ काम खुद से करने होते हैं। ये भी मोटिव होती है जिसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट वन आ जाती है न्यूट्रेंस मोटिव। इसमें क्या होता है, आप दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इवन कि अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और अपने आप को डिफेंस करने के लिए आप कोई ना कोई वे यूज करते हैं। तो इसके लिए जो आप स्ट्रगल करते हैं, ये न्यूट्रेंस मोटिव्स होती हैं। डोमिनेंस मोटिव क्या होती है, ये आजकल बड़ा इन हो रहा है डोमिनेंस मोटिव्स का, कि आप क्लास में है कि आपकी कोशिश होती है कि टीचर की तवज्जो मेरे पे हो, मैं डोमिनेट हूँ, अपनी फ्रेंड्स में डोमिनेट हूँ, मैं अपनी क्लास में डोमिनेट हूँ, या मैं अपनी फैमिली में, इस तरह की स्टूडेंट्स की विश होती हैं। उसके अलावा ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, दूसरों को कंट्रोल कर रहे होते हैं ये लोग, ये मोटिव करते हैं ताकि हम डोमिनेंट रहे। उसके अलावा एग्जीबिशन मोटिव्स क्या होती हैं, आपने दूसरों के साथ इंप्रेशन बनाना होता है, ये एक नीड होती है। उसके अलावा आपकी बहुत सी नीड्स आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपकी ये नीड्स होती हैं, आपकी खेलने की, फन करने की। अब देखें, हर पर्सन भी फन नहीं कर सकता, वेरी डिफिकल्ट वे होता है फन करना। तो आप हर किसी को हंसाने, बाज लोगों की पर्सनैलिटी होती है बहुत ही साइलेंट रहने की, वो नहीं फन कर सकते। तो रिलैक्सेशन, कुछ लोग होते हैं वो बातों बातों में ही अगले बंदे को रिलैक्स कर देते हैं। ये आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जापान में जो सा है नया रूल आ गया है, वो लोग पे करते हैं दूसरे लोगों को कि आके हमें टाइम दें। देखें, और टाइम क्यों दें, ताकि वो आपसे फिजिकली फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकें, आपको बातें बता सके, आप अपनी उनसे बातें बताएं। इनसे क्या होता है, ये एक साइकोलॉजी की एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, जिसमें आपको बहुत कुछ, आपकी एग्रेसिवनेस, आपकी परेशानियां बहुत ज़्यादा रिलीज होती हैं जब आप किसी दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं। सो डैट ये हर किसी के पास नहीं होती, इसके लिए आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये होती है सेकेंडरी नीड्स। अगर आप इस पे मोटिव करते हैं तो आपको ये नीड्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास हंगर की कंपोनेंट्स। हंगर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं, बायोलॉजिकल है, लर्निंग एंड कोग्निटिव। सो डैट द बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या कहता है, बायो से रिलेटेड अगर हम देखें कि हमें हंगर क्यों आती है, बायो हमें कहती है, सबसे पहले इस पे कैनॉन ने काम किया, उसने कहा हमारा स्टमक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसने स्टमक कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। इसने कहा हंगर हमें तब फील होती है जब हमारा स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि हमारे जो स्टमक है वो एक बैलून की तरह होता है, जो कि अगर तो हमें भूख लगती है, वो बैलून जैसे ही वो बैलून श्रिंक हो जाता है, हमें जो है हंगर फील होना शुरू हो जाती है। अगर हमारा वो बिल्कुल स्वेल हुआ होता है तो हमें हंगर नहीं काज करता वो। सो डैट उन्होंने आल्सो कहा था कि ग्लूकोज लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तब भी हमें हंगर काज करता है। उसके अलावा इंसुलिन लेवल इंक्रीज होने से हंगर काज होती है, फैटी एसिड इंक्रीज हो जाने से हमें हंगर काज होती है, और हीट प्रोडक्शन की अगर हमारी डिक्रीज हो जाए हीट प्रोडक्शन, तब भी हमें हंगर काज होती है। ये बेसिकली बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें हंगर काज होती है। उसके अलावा कोग्निटिव वाले क्या कहते हैं, कोग्निटिव वाले कहते हैं कि हमें जो है फूड का कलर, फूड की अट्रैक्शन जो सी है चीज़ें, वो हमें हंगर काज करती हैं। जैसे कि अगर फूड बहुत मज़े का है, देखने में बहुत मज़े का है, समटाइम आपकी जो सा है सर्विंग का वे बहुत अच्छा होता है, तो आपकी सर्विंग करने के वे से ही चीज़ आपको बहुत अच्छी लगने लग जाती है। मतलब वो कोग्निशन पे काम कर रहा है, वो कह रहा है आपके माइंड में जो चीज़ें आती हैं खुराक को देख के, फूड को देख के, वो आपके कोग्निटिव कंपोनेंट होता है। उसके अलावा लर्निंग वाले क्या कहते हैं, लर्निंग वाले कहते हैं
कि कुछ चीज़ें हमने लर्न की होती हैं, जैसे कि अब हमारे बच्चों को लर्न हुआ हुआ है कि बर्गर जो है बहुत मज़े की चीज़ है, ठीक है। अब उन्हें बर्गर ला के दे दो तो वो बहुत शौक से खाते हैं, और इसी के ऑपोजिट आप कोई बेनिफिट वाली चीज़ उनके आगे रख दो और उनका कॉन्सेप्ट उसके बारे में अच्छा ना हो, लर्न अच्छा नहीं किया हुआ, तो वो क्या कहेंगे, ये चीज़ हमने खानी नहीं है। ये होती है आपकी लर्निंग कंपोनेंट, कि आपको जो चीज़ें लर्न होती हैं आपको वो ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट वन, आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताती हूँ कि इन्वायरमेंटल कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको हंगर काज करते हैं। एक तो फूड की अवेलेबिलिटी, अगर आपको फूड अच्छी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में मिला, समटाइम ऐसे होता है फूड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से आपको भूख कम काज करता है, वो हंगर आपकी कम काज होती है। लेकिन अवेलेबिलिटी, आपको रोज अच्छा खाना मिल रहा है, आपकी हंगर भी इंक्रीज हो जाएगी, आपको खाने का ज़्यादा, आपका स्टमक भी जो लेवल है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा आपको पैलेटेबिलिटी होता है, आपको उसकी खुशबू अट्रैक्ट कर रही होती है। अगर आपकी जो फूड है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, इन्हें देख के आपको जो इनके कलर्स, इनकी वे और इनका कॉन्सेप्ट्स है, उसी से आपको हंगर काज होने लग जाएगी। ये स्क्रीन पे फिगर्स शो करवाने का मकसद यही है कि आपको इन चीज़ों को देख के इन्वायरमेंटल फैक्टर समझ आ जाएं, कि एक अगर सिंपल वे में अगर आपके घर के किसी जग में आपके टैंक बना के रख दिया तो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, जितना कि इस स्क्रीन में आपको जो सा है ग्लास वाले जग में अट्रैक्ट कर रहा है। चीज़ों का शो करने का वे आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा जो खाने की खुशबू, अगर आप ज़रा इमेजिन करें कि ये जो चीज़ें पड़ी हैं इसकी आपको खुशबू भी आती हो, तो आपका कितना जो है खुद ब खुद दिल करेगा चीज़ों को खाने को। तो ये चीज़ें आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपकी रेगुलेट करती हैं आपको हंगर से। सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो अल्लाह हाफिज़।